नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसले में हो रही देरी से सुप्रीम कोर्ट फिर से नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से समय सीमा बताने के लिए कहा है। अगले चुनाव तक नहीं लटकाया जा सकता, ये बात सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही कहा मंगलवार तक स्पीकर बताएं कब तक लेंगे फैसला। मंगलवार को समय सीमा बताएं स्पीकर, ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही आपको बता दें, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मजबूरन कोर्ट को आदेश पारित करना होगा। समय सीमा बताएं, आखिर कब तक फैसला लेंगे। मामले को 6 महीने बीत चुके हैं। तो आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और सीधा सीधा स्पीकर से समय सीमा बताए जाने की बात कही। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, सीधे तौर पर नाराजगी आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जाहिर की है। एक कदम आगे बढ़ जाओ। निश्चित तौर पर देखिए, जब पिछले मौके पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई करो और तत्काल इस मामले में फैसला लो, लेकिन उसके बाद से जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से एक मीटिंग तो कॉल कर ली गई, एक सुनवाई हुई, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। आज जब मामला सुनवाई के लिए आया था तो सॉलिसिटर जनरल जो स्पीकर की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने एक बार फिर सुनवाई टालने की जब मांग की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई, नाराजगी जताई। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि स्पीकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। एक बात और समझने वाली है कि स्पीकर जो है एक संवैधानिक पद है और व्यवस्था के मुताबिक स्पीकर को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, स्पीकर अगर अयोग्यता के मामले में असीमित समय तक कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, तो कोई तो उसे कहेगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो समय सीमा निर्धारित कीजिए, अगली सुनवाई मंगलवार है, मंगलवार को आप बताएं। स्पीकर की तरफ से स्पीकर को कहा गया कि आप बताइए कि आप कब तक इस मामले में सुनवाई पूरी कर रहे हैं, इसलिए कि 6 महीना से अधिक समय हो गया। और अगर आप समय सीमा नहीं तय करेंगे फिर हम समय सीमा तय करेंगे, और जब हम समय सीमा तय करेंगे तो आपको उस आदेश का पालन करना होगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इसको ऐसे समझिए कि देश के इतिहास में एक अजूबा मामला होगा जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए स्पीकर जैसे पद को, संवैधानिक पद को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी समय सीमा या उस आदेश को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हमारा आदेश मानना ही होगा। तो एक तरह से कहें कि स्पीकर के इस रवैये पर, स्पीकर के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट का ये तल्ख टिप्पणी निश्चित तौर पर ये पूरे पद के लिए, और किस तरह स्पीकर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सियासी होकर काम करता है। कम से कम महाराष्ट्र में जो चीजें दिख रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि स्पीकर के पद पर बैठे हुए राहुल नार्वेकर संवैधानिक व्यवस्थाओं के मुताबिक, जो संसदीय परंपरा है उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को जब सुनवाई होगी, स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाएगा, टाइमलाइन बताई जाएगी कि कब तक इस मामले में, अयोग्यता के मामले में कब तक वो फैसला ले रहे हैं। और अगर इसमें कोई हीला हवाली होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जैसा आज कह दिया कि हम बता देंगे। तो उस समय शुरू में जब कोर्ट ने कहा कि अगर आप नहीं तय करेंगे तो हम आपको आदेश दे सकते हैं कि 2 महीना में इसमें सुनवाई पूरा कीजिए और योग्यता पर फैसला लीजिए। तो अब ये देखना होगा मंगलवार की सुनवाई, चूंकि मंगलवार की सुनवाई अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और साथ ही साथ इस लिहाज से भी ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण हुई कि स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ये बताती है, ये साबित करती है, प्रूफ करती है कि स्पीकर के पद पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक मंशा के साथ काम कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो उसके बावजूद भी आपको अपने कर्तव्यों का दायित्व निर्वहन करना चाहिए, आपको इसका भान होना चाहिए, और अयोग्यता के मसले पर आपको लंबे समय तक इस तरह फैसला नहीं टाल सकते। बिल्कुल। साथ ही प्रभाकर ये भी बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या इसको लेकर भी कोई दलील यहां पर दी गई स्पीकर की तरफ से, उनके पक्ष की तरफ से? आज इस तरह की बात नहीं कही गई थी, लेकिन पिछली सुनवाई में निश्चित तौर पर स्पीकर की तरफ से यह बात कही गई थी कि हम अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से फैसला करेंगे, हम कर रहे हैं, हम जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन ये जल्दीबाजी नहीं है, तो अगर आप सुकून से, इत्मीनान से करेंगे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि अगर कितना इत्मीनान से करेंगे, कब तक करेंगे, ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी प्रभाव शायद स्पीकर पर नहीं है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आज की तलखी, अगर मैं समझता हूं कि स्पीकर के जगह पर कोई और होता
स्पीकर को चूंकि एक संवैधानिक पद है तो वो एक सुरक्षा है, एक इम्यूनिटी मिली हुई है। अगर इस स्पीकर का मामला नहीं होता तो आज मैं समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी जारी हो सकता था। लेकिन स्पीकर का है, स्पीकर का मसला है, स्पीकर का पद है, स्पीकर एक सम्मान का पद होता है और इसलिए कोर्ट ने कह दिया, इशारों में कह दिया, तलखी भी उसमें थी कि आपको कोर्ट की बात माननी होगी, नहीं तो कोर्ट को आदेश देना होगा। तो अब ये जो स्पीकर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे समझना होगा, उसे देखना होगा कि उसके एक्ट से अगर एक संवैधानिक परंपरा, एक संसदीय परंपरा जो जिसमें स्पीकर की पद को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है, उसके तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात समझना होगा और ये सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी आज बहुत कुछ कह रही है और ये बता रही है। आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार चली गई, वहां के ये दल बदल कानून पर इसलिए बना था कि जो विधायक पार्टी छोड़कर जाते हैं, असंतुष्ट होते हैं, टूट फूट की सरकार बनती है और उस समय उन्हीं को रोकने के लिए ये दल बदल कानून आया था और उसमें स्पीकर के पास ये शक्ति है कि स्पीकर ही अयोग्यता के मामले में फैसला करेगा। और अगर स्पीकर लंबे समय तक बैठ जाता है, इसका मतलब जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध सरकार कह दिया था, यह सरकार बनी थी वो गलत ढंग से बनी थी, तो वो सरकार एंजॉय कर रही है और ये सब कुछ स्पीकर के उस फैसले को टाल मटोल के चलते ये मामला लंबा खिंचता जा रहा है। बिल्कुल, विनोद भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, वाकई में लग रहा है क्या ये मामला कहीं ना कहीं सियासी प्रभाव से लगातार लंबा खिंच रहा है, जिस तरह से आज तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी और अब दबाव और बढ़ जाएगा क्योंकि मंगलवार तक टाइमलाइन आपको देना होगा, बताना होगा आपको कोर्ट को। देखिए, मेरे जो सहयोगी है प्रभाकर, उन्होंने साफ तरीके से जो बात कही है और आपने जो बात कही है वो एक तरीके से दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्पीकर के फैसले में सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं स्पीकर दबाव के नीचे काम कर रहे हैं, ये जरूर देखने को मिला है। कल 2.5 घंटे की सुनवाई हुई, जो विधायकों को अपात्र करना था उसके ऊपर 2.5 घंटे की सुनवाई हुई। तब राहुल नार्वेकर ने कहा कि 20 अक्टूबर को अपना फैसला दूंगा, क्योंकि 57 याचिका ठाकरे गुट और शिंदे गुट ने एक दूसरे के खिलाफ वहां पर दायर की है। इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करनी है या फिर 57 याचिकाओं को अलग अलग सुना जाएगा, इस पर मैं 20 अक्टूबर को फैसला लूंगा, ये बात उन्होंने कही। लेकिन देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट से वहां पर कड़ी फटकार यहां पर लगी है। अब मंगलवार तक उन्हें बताना होगा कि ये फैसला अब वो कब लेने वाले हैं 16 विधायकों को लेकर। यही नहीं, सिर्फ मामला यही नहीं रुकता। अब देखिए, जयंत पाटिल द्वारा जो शरद पवार गुट के हैं, एनसीपी के, उन्होंने याचिका डाली है। उनका भी कहना है कि हमने भी पिछले 2 महीने से स्पीकर के पास याचिका दायर की है, पुनर्विचार याचिका भी डाली है कि जिनके जो 9 विधायक, उन्होंने जो दल बदल कानून जो होता है उसका उल्लंघन किया है, पार्टी से अलग भूमिका ली है, तो उन्हें वहां पर अपात्र घोषित किया जाए। लेकिन स्पीकर उस मामले में भी कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। आज उसे लेकर भी वहां पर सुनवाई होनी थी। देखिए, महाविकास आघाड़ी के लिए कह सकते हैं कि आज जो कोर्ट ने जो बात कही है वो महाविकास आघाड़ी के लिए एक कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है। महाविकास आघाड़ी में जो भी तीनों दल है वो लगातार स्पीकर से मांग कर रहे थे कि 16 विधायक के अपात्र को लेकर वहां पर फैसला लिया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद शामिल हैं। और उनका ये कहना है कि ये राज्य में जो सरकार बैठी है वो सरकार संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये 16 जो विधायक जो सरकार में जो समर्थन कर रहे हैं और उसमें 16 में से एक विधायक तो मुख्यमंत्री है और उसके खिलाफ ही अपात्र का जो मामला वो विधानसभा अध्यक्ष के पास है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उस पर फैसला नहीं ले रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद अब मंगलवार को बताना होगा कि कब वो इन याचिकाओं पर फैसला लेंगे और ये 16 विधायक को लेकर अपात्रता को लेकर जल्द से जल्द अब स्पीकर को उस पर फैसला लेना जरूरी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर और विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब यहां पर मंगलवार तक यहां स्पीकर को जो है स्थिति साफ रखनी होगी कि आखिर कब वो 16 विधायकों की अयोग्यता मामले पर फैसला सुनाएंगे।